अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो बच्चों हम टॉपिक करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिल्कुल वही टॉपिक आगे प्रोसीड होते जा रहे हैं जो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये। अब ये जो था हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था पोटेंशियल एट अ पॉइंट और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, हमने क्या किया था, जैसे ये इक्वेशन हमारे पास आई थी वी बी माइनस वी ए, हर जगह हम यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड ही ये सब हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी तक हम जा रहे थे और इस दौरान जो पोटेंशियल चेंज हो रहा था हमने वो देखा था। ठीक है, अब एट अ पॉइंट की बात हो रही थी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात हो रही थी, तो हमने कहा था अगर एक पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल को फाइंड करना है तो दूसरे को हमें इन्फिनिटी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरा जब इन्फिनिटी में हम रखेंगे पोजीशन में, डिस्टेंस में, ये आर जो होगा इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी में रखेंगे तो जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ए वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है फाइंड कर सकते थे। आपको मैंने वो भी बताया था कि हम इन्फिनिटी में रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि हम, ज़ाहिर सी बात है, इन्फिनिटी से हम चार्ज को मूव करा के उस पॉइंट तक नहीं लेके आ सकते। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ये हमारे पास पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए है। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। थोड़ा सा पीछे से डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने एट अ पॉइंट की बात की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने एक कंसीडर कर लिया था, ये क्या है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आ गया क्यू नॉट, चार्ज इस पोजीशन पे आ गया। हम ये कहते हैं कि हम जब चार्ज एक इन्फिनिटी से मूव करा के पॉइंट बी तक लेके आते हैं उस वक्त जो पोटेंशियल होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये दरअसल इन्फिनिटी डिस्टेंस पे नहीं होता बल्कि ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल वैल्यू होती है जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं इन्फिनिटी के तौर पे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता, एज ए जर्नल हम ले रहे होते हैं ताकि हम ये इस पॉइंट पे वैल्यू को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यूँ हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड कर पाते हैं। तो वहीं आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले देख लें डेफिनेशन जो हमने पीछे की थी, वही है डेफिनेशन कि वर्क डन कैसे होगा जब हम ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जहाँ पे हमें पोटेंशियल को डिटरमिन करना है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हुए उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से हम पॉइंट बी तक वर्क कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड करना है, इस पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लेके गए तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा बच्चों, ये रही हमारे पास फिगर। हम एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव Q, वही फिगर इसको देखते जाएं। ठीक है, एक हमने चार्ज ले लिया, इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को फाइंड करना है। ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही हैं वो हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस पोजीशन पे भी रखा हुआ है और इस पोजीशन पे भी, दो पोजीशन है, पॉइंट ए पॉइंट बी। हम अगर पॉइंट ए से मूव करा के आए चार्ज को इस पॉइंट तक तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर ए है। उसके बाद अगर बी पॉइंट से हम उस चार्ज तक मूव करवा के आएँ तो उसके दरमियान का डिस्टेंस आर बी है और ए और बी एक स्मॉल सा इंटरवल है जिसका डिस्टेंस डेल्टा आर है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पीछे ही ये अभी ही रिलेशन ये निकाला था, पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट, दैट इज़ डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ठीक है, अगर हमने यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा वी इक्वल है E इंटू डेल्टा आर विथ नेगेटिव साइन।
ठीक है। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा सेम रहेगी हर पॉइंट पे, ठीक है। हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी। और जो डेल्टा आर है स्मॉल सेगमेंट, वो शो कर रहा है पॉइंट ए से बी तक के पाथ को। क्यू का डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का क्या क्या दे रहा है, आर ए और आर बी। आर बी टोटल डिस्टेंस अगर हम आर बी निकालना चाहें तो क्या इक्वल होगा, ये आर बी टोटल इक्वल होगा आर ए प्लस डेल्टा आर के, ठीक है। आर ए प्लस डेल्टा आर इक्वल है आर बी के। हम बेसिकली डेल्टा आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। डेल्टा आर सेपरेट कर लेते हैं, तो आर बी माइनस आर ए, ठीक है। अब जो ये पॉइंट हैं आर ए और आर बी जो हैं, अब हमारे पास जो ये दो पॉइंट्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं, तो हम अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन अगर लेट से हम कहें कि ये पॉइंट ए और बी के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो इक्वल है आर के, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है आर के, हमने इसके किया। और उसके बाद जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का आर ए आर प्लस आर बी, इन दोनों पॉइंट्स को सम, और जितने पॉइंट्स हैं उनको उतने पॉइंट से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों हम कंसीडर करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, आर है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सम ऑफ टू पॉइंट्स डिवाइड बाय टोटल पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है आपके आर ए आर बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ये चीज़ यूज़ करूँगी, ये चीज़ स्किप कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को लेट कर लिया है कि ये दोनों इक्वल हैं आर के। तो ये वाली आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, मैं अगर स्क्वायर रूट को हटाऊँ, आर ए आर बी। जो अबव इक्वेशन है हमारी ए, उसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी आर की यहाँ वैल्यू यूज़ नहीं होगी, आगे हम करेंगे। आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है हमारे ई इज इक्वल्स टू एफ क्यू आवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एफ सॉरी के क्यू आवर आर स्क्वायर। के हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवर आर स्क्वायर इंटू ई। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ए इक्वेशन बिकम्स डेल्टा वी, हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वही जो हम लिखते आए हैं, ये ऊपर ही मैंने लिखा था वी बी माइनस वी ए इक्वल है ई की वैल्यू बाद में पुट करते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू ये हमारे पास निकली हुई है, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं आर बी माइनस आर ए। उसके बाद हम इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर, सॉरी बच्चों ये मेरे पास है, अच्छा जी ठीक है, आर बी माइनस आर ए नेगेटिव साइन, इधर से बच्चों हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल है ई, यहाँ से भी एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इसको भी हम ए टू बी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। अच्छा बच्चे ये कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने यही यूज़ करनी है, आर बी माइनस आर ए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट बच्चे
अब जो ई की वैल्यू है वो ई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², साथ में आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, पीछे ही आर स्क्वायर की आई थी हमारे पास आर ए आर बी। उसकी जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू वी एस माइनस वी बी, सिंपल मैथमेटिकल है। एप्सिलॉन नॉट Q/r² की जगह आ जाएगा आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। अब क्या करेंगे, आर ए आर बी को उन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। Q/, ये Q इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट आर बी से कैंसिल हो जाएगा, आर ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए माइनस 1/r बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी। हमने एट एक पॉइंट पे अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो पॉइंट बी है वो लाइज कर रहा है किसमें, इन्फिनिटी पे। तो पॉइंट बी जो है किस पे, आर बी इन्फिनिटी पे है, और पोटेंशियल एट बी क्या है, ज़ीरो है। हम क्या करते हैं, ये सपोज करते हैं, सपोज बी पॉइंट एट इन्फिनिटी। फिर इसके बाद अबव इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी ज़ीरो के इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी इक्वल होता है ज़ीरो के, तो ये हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए, दैट इज़ माइनस ज़ीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट अ पॉइंट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम ये सब स्क्रिप्ट हटा दें ए, तो उसका जगह अगर जर्नल फॉर्म में लिखें, इन जर्नल फॉर्म वी कैन राइट द अबव इक्वेशन V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और इन मोर जनरल फॉर्म दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू K Q/r, ठीक है। तो ये हमारा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज का टॉपिक बस यहाँ तक ही है बच्चों, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल है। अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें। फ़िलहाल के लिए आज का बस इतना ही, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को क्लियर करेंगे और उसको देखेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।